रामनगर नामक गांव में एक दंपति लखन और निशा रहते थे। लखन की पूर्व पत्नी से एक आकांक्षा नाम की बेटी थी। निशा की भी एक छोटी बेटी आशा थी। लखन के दोनों पैर एक दुर्घटना में जख्मी होकर निष्काम हो चुके थे। खेती से थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी, लेकिन उन्हें गरीबी में ही जीवन बिताना पड़ रहा था। आकांक्षा बहुत सुंदर, सुशील, ईमानदार, परिश्रमी और परोपकारी थी। वो घर के सारे काम के साथ साथ अपनी छोटी बहन आशा का भी पूरा ध्यान रखती थी। निशा माँ को बस दो काम आते थे, एक खाना और दूसरा सोना। घर और बाहर के सारे काम आकांक्षा के ही जिम्मे थे। पिता लखन पूरी तरह से असहाय थे। आकांक्षा सदैव अपने घर परिवार के ही बारे में सोचती रहती थी। वो एक दिन सोचते हुए जंगल में चली जा रही थी। उसे रास्ते में एक लीची का छोटा पेड़ दिखाई दिया। बेटी, यहाँ मेरे करीब आओ। देखो, मेरे चारों ओर लोगों ने काफी गंदगी कर दी है। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मुझे पानी भी नहीं मिल पा रहा है। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आकांक्षा ने पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हुई गंदगी को हटाकर उस स्थान को साफ कर दिया। पास से पानी लाकर उसकी जड़ों के पास डाल दिया। बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आकांक्षा है। भगवान तुम्हारी हर उचित आकांक्षा को पूरा करे। आकांक्षा धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गई। उसे एक सुंदर मोर जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। हे प्यारे मोर, तुम्हें क्या तकलीफ है? एक कुत्ते ने मुझे घायल कर दिया है। मैं किसी तरह उड़कर पेड़ पर पहुंचा तो वहां पर रहने वाले चीलों ने मुझे मिलजुल कर नीचे ढकेल दिया। तब से मैं यही दर्द सहते हुए पड़ा हूँ। आकांक्षा समीप के तालाब के पास जाकर जड़ी बूटी लेकर आती है और मोर के जख्मी स्थान पर लगा देती है। प्यारी बिटिया, मेरी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे। आकांक्षा आगे बढ़ गई। रास्ते में उसे एक छोटा सा घर दिखाई पड़ा। अंदर देखा तो एक खटिया पर लेटी हुई एक उम्र दराज स्त्री धीरे धीरे कुछ कह रही थी। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, बीमार हूँ, पानी दे दो। आकांक्षा ने झट से पास रखे हुए मटके से पानी लाकर उन्हें दे दिया। बेटिया, परम पिता परमेश्वर तुम्हारा भला करे। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। आकांक्षा आगे चलती गई। वो रास्ता भटक गई थी। बहुत देर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई पड़ी। उसने हवेली के अंदर झांका तो वहाँ कोई नहीं था। उसे एक मधुर आवाज सुनाई पड़ी। आओ, आओ, अंदर चली आओ। आकांक्षा ने ध्यान से देखा तो वो एक सुंदर परी के सामने खड़ी थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आकांक्षा है। इसके बाद दो अन्य परियां वहाँ उपस्थित हो गयी। आकांक्षा, तुम किस काम से यहाँ आई हो? मैं काम की ही तलाश में यहाँ आई हूँ। घर और बाहर का सारा काम कर सकती हूँ। मेरे पिता अपाहिज हैं, माँ की अवस्था हो चुकी है। घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। तुम्हें इस हवेली का पूरा काम करना होगा। मैं तैयार हूँ। मेरे काम से आपको कभी निराश नहीं होगी। उस दिन से आकांक्षा पूरी हवेली का सारा काम काज करने लगी। तीनों परियां उसके काम काज से बहुत खुश रहती थी। आकांक्षा 2-3 घंटों के लिए अपने घर का काम करने के लिए भी चली जाती थी। परियां कुछ मेहनताना भी देती थी और आकांक्षा उसे अपने घर खर्च के लिए माँ को दे देती थी। 1 वर्ष के बाद आकांक्षा ने 3 परियों से 1 सप्ताह की छुट्टी मांगी। देवियों, 1 वर्ष बीत गया है। मैं अब 1 हफ्ते के लिए घर जाना चाहती हूँ। अच्छी बात है आकांक्षा, तुमने पूरे साल भर हमारी बड़ी सेवा की है। हम तीनों तुम्हें इनाम के तौर पर कुछ देना चाहते हैं। 3 परियां आकांक्षा को एक कमरे में लेकर गई। वहाँ बड़े बड़े घड़ों में सोना, चांदी और हीरे भरे हुए थे। इतनी बेशुमार अनमोल दौलत को देखकर आकांक्षा की आंखें चौंधिया गई। पहली परी ने एक बड़ी थैली में सोना, चांदी, हीरे, माणिक भरकर आराध्या के हाथ में सौंप दिया। दूसरी परी ने एक औषधि लाकर आराध्या को दे दी। ये एक जादुई औषधि है। इसकी एक बूंद बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त कर देती है। ये किसी भी जहर के असर को नष्ट कर देती है। तीसरी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एक दिव्य रथ प्रकट कर दिया। आकांक्षा, इस रथ पर सवार हो जाओ। 1 सप्ताह के बाद लौट कर आ जाना।
अब तो हम तुम्हें अपना ही मानते हैं, हम इंतजार करेंगे। आकांक्षा तीनों परियों से विदा लेकर रथ पर सवार होकर आगे रवाना हो गई। वो रास्ते में उम्र दराज स्त्री के घर पहुंच गई। प्रणाम माँ जी,